हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद एक और पवित्र दिन के लिए, इस रविवार के लिए, जिसमें हम सब अपने घरों से ही इस आराधना में जुड़ रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सप्ताह दर सप्ताह वो हम सब की हिफाजत कर रहा है, हम सबको संभाल रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। और सच ही तो है, उसका नाम यहोवा यीरे है, अर्थात उपाय करने वाला परमेश्वर। उसका नाम यहोवा शालोम है, अर्थात शांति देने वाला परमेश्वर। उसका नाम यहोवा राफा है, अर्थात चंगा करने हारा परमेश्वर। सो हम उसको धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। आइए अपने दिलों को तैयार करें। इससे पहले कि हम स्तुति आराधना करें, प्रार्थना के साथ आरंभ करें और अपने दिलों को तैयार करके कहें, यहोवा यीरे आपका धन्यवाद, यहोवा राफा आपका धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आपने अभी तक हम सबको और हमारे प्रत्येक परिवारों को संभाल करके रखा है। प्रभु जी, आज की सुबह हम इस बात की घोषणा करते हैं, आप हमारे यहोवा यीरे हैं, आप हमारे यहोवा राफा हैं, आप हमारे यहोवा शालोम हैं प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस आराधना में सम्मिलित है प्रभु जी, अपने दिलों को, अपने जीवनों को अर्पण करते हैं इस दुआ के साथ कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हो। आप इस आराधना को ग्रहण करें प्रभु जी, और आपकी रोशनी से, आपकी पवित्र उपस्थिति से हमारे घर भर जाए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा के योग्य आप ही हैं, इसलिए सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। पूरी आराधना आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाएं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जहाँ
हमारी आशा, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारी ताकत और तू ही हमारा भरोसा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते। धन्यवाद प्रभु, इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी हमारे दिलों में आनंद है प्रभु, हमारे दिलों में शांति है, क्योंकि तू ही हमारा राजा, तू ही हमारा राजा। हम सबको पार लगा दे प्रभु। आज की सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह हम इस बात का अंगीकार करते हैं, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु है। हालेलुया, उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद हो। कलीसिया में आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस प्रभु ने बीते युगों में हमारी मदद करी, जिस प्रभु ने बीते वर्षों में हमारी मदद करी, जिस परमेश्वर ने विपरीत परिस्थितियों में पहले भी हमको संभाल लिया, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है और वो आज भी हर परिस्थिति में मुझे और आपको संभाल रहा है। इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, मिलकर उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू, वी वर्शिप यू।
मेरा हाथ। हाँ प्रभु, आज हम अपने आत्माओं से, अपने दिलों से कहते हैं, आनंद और शांतिदायक बात। जबकि चारों ओर घबरा देने वाली खबरें हैं, जबकि चारों ओर विचलित करने वाली परिस्थितियां हैं, इस बीच में हम कहते हैं आनंद और शांतिदायक बात कि यीशु थामता मेरा हाथ। उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद। मेरे घाव पर दाखरस और तेल लगाता है। आपको याद है वो व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और रास्ते में लोगों ने उसको लूट लिया और उसको घायल करके अधमरा छोड़ दिया। जब कोई नहीं आया, जब किसी ने मदद नहीं की, तो एक आया जो हमारे यीशु मसीह की तस्वीर है। वो सामरी था और यीशु नासरी है। वो आया और उसने उसके घाव पर दाखरस और तेल लगाया। मेरे प्रिय, आज की सुबह यदि कोई घाव है, यदि कोई डर है, यदि कोई घबराहट है, मैं विश्वास से दुआ कर रहा हूं इसी क्षण आपके यीशु मसीह का स्पर्श आपको मिल जाए। इसी क्षण पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको मिल जाए। आपको महसूस हो, आपको महसूस हो, आपको अनुभव हो कि वो दाखरस और तेल आपके ऊपर लगा रहा है, आपके घावों को चंगा कर रहा है, आपको नई ताकत और विश्राम प्रदान कर रहा है। उसको धन्यवाद कहिए, उसको धन्यवाद कहिए, उसको धन्यवाद कहिए। आइए आइए मिलकर उसको धन्यवाद कहें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। तूने दाखरस और तेल मुझ पर लगाया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद। मिलकर गाएं, मैं हूं मसीही और रहूंगा भी। मैं हूं मसीही और रहूंगा भी, जब तक ना सूरज और चांद ढले।
मसीही, मैं नहीं डरूंगा। मैं हूं मसीही, मौत से क्यों डरूं? जब झगड़े हो गए लोग उसको छोड़े। आपको याद है यीशु ने कहा मत्ती 24 में, अंत के दिनों में पाप और अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। लेकिन आज प्रार्थना करिए, अपने आप के लिए प्रार्थना करिए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए और कहिए यीशु मसीह, अंत तक मेरा विश्वास जाता ना रहे प्रभु, मेरा विश्वास बना रहे प्रभु। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मेरी गवाही अटल बनी रहे। हालेलुया। हमने इस गीत में गाया ना, मैं हूं मसीह, दूंगा गवाही। जब तक सूरज और चांद बने रहेंगे, जब तक मैं और आप सांस लेते रहेंगे, काश हम उसकी गवाही देते रहें। Yes, bless him and worship him. Bless him and honor him. ओ रबा शिहांदना। ये लाइन मुझे बहुत उभार रही है। अगर झगड़े हो गए और लोग उसको छोड़े, सब शक और डर से मैं लड़ूंगा, रूह के कलाम से, मसीह के नाम से सारी परिस्थितियों पर फतह पाऊंगा। उसको धन्यवाद। रूह के कलाम से, मसीह के नाम से, गुनाहों पर फतह पाऊंगा। कहिए मिलकर, रूह के कलाम से, मसीह के नाम से, गुनाहों पर फतह पाऊंगा। मैं महसूस कर रहा हूं अपनी आत्मा में कि इस समय आपके घरों में, आप जहां पर भी हैं, प्रभु की उपस्थिति आपको स्पर्श कर रही है और प्रभु की उपस्थिति आपको एक रिन्यूड ताकत प्रदान कर रही है। मैं आपसे कहूं प्रभु के लोगों, ये किसी भी दूसरे मिरेकल से बढ़कर मिरेकल है। ये किसी और चमत्कार से, किसी और आश्चर्य कर्म से बढ़कर है, क्योंकि आज प्रभु आपको और मुझको ऐसी ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत देना चाहता है जिससे हमारा विश्वास जाता ना रहे, हम अंत तक बने रहे। गाते हुए मैं ये दुनिया छोड़ूं और यीशु मुझको कबूल कर ले। आइए मिलकर कहें, गाते हुए ये दुनिया छोड़ूं और यीशु मुझको कबूल कर। ये उस समय की बात हो रही है जब मेरे और आपका सफर इस दुनिया में अपने खात्मे पर आएगा। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब वो घड़ी आएगी, पौलुस कहता है, देखो मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। और फिर वो कहता है, ये समय है मैं अर्घ के समान अपने प्रभु के लिए उंडेल दिया जाऊं। मेरा जीना मसीह है, मेरा मरना लाभ है। प्रभु के लोगों, आपको हिम्मत मिले। मौत का डर आपके दिलों से निकल जाए। मौत का डर आपके मन, आपके विचारों से निकल जाए। रात को डराने वाले स्वप्न और डराने वाले विचार, चौंक कर नींद खुल जाना, भोर को उठते ही पहला विचार आना, ओ आज कैसा दिन होगा। I bind every such force in the name of Jesus. और मैं यीशु मसीह के नाम की सामर्थ में कहता हूं, ऐसा हर एक डर आपके दिलों से और आपके घरों से इसी क्षण दूर हो जाए। Be gone in Jesus' name. Every spirit of fear and in
intimidation be gone in Jesus name. प्रभु के लोगों को शांति मिले, प्रभु के लोगों को शांति मिले। प्रभु आपको धन्यवाद, इस आराधना में आपने हमको छुआ, हमको आशीष दी, हमको ताकत दी, हमको हिम्मत दी। हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको कबूल किया है। आगे के समय को आपके वचन को अपने लहू में ढांपें प्रभु, आपकी आवाज़ हमारे दिलों तक पहुंच जाए, और आज हम उस छोटे बालक सैमुएल के समान कहें, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है, बोल प्रभु मैं सुन रहा हूँ। और काश प्रभु आज आप हम सबसे बातें कर पाए और हमारे जीवनों में आपकी हुजूरी भर जाए। सारी महिमा, सारा धन्यवाद आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, और आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे भजन संहिता 134, साम 134, और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन 134। हम इसके पहले पद से पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन में से तुझे आशीष देवे। ये एक बहुत छोटा सा भजन संहिता है, लेकिन इसमें एक बड़ी सुंदर तस्वीर परमेश्वर मेरे और आपके सामने रख रहा है। ये भजन उन लोगों के लिए गाया जा रहा है, या उन लोगों से बात की जा रही है जो परमेश्वर के मंदिर में खास तौर से रात के वक्त सेवा कर रहे हैं। अगर आप पहले पद पर ध्यान दें, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। सो ये वो सेवक हैं जो रात में परमेश्वर के घर का पहरा दे रहे हैं, और तब उनको एनकरेज करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। तस्वीर ध्यान से समझें, तस्वीर ये है कि जब रात को परमेश्वर के ये सेवक परमेश्वर के मंदिर में पहरा देते थे और सेवा करते थे, तो रात के बीच में किसी भी घड़ी इनका महायाजक आता था, क्योंकि उसको ख्याल है, उसको याद है, उसको ध्यान है कि मेरे बहुत से याजक आज रात में ड्यूटी दे रहे हैं। और महायाजक जब आता था तो वो इनको दूर से ही आवाज लगाता था और कहता था, हे यहोवा के सब सेवकों, तुम जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े हो, यहोवा को धन्य कहो। ये बड़ी सुंदर तस्वीर है, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता जब मैं इस पर ध्यान करता हूं, क्योंकि ये मेरी और आपकी भी तस्वीर है। खास तौर से इन दिनों में जब सारे संसार पर एक अंधकार में स्थिति आई हुई है, एक ऐसी सिचुएशन है जो डार्कनेस की है। बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, लेकिन इसी समय में, इसी डार्क टाइम्स में परमेश्वर ने अपने सेवकों को अपने मंदिर में नियुक्त करके रखा है। परमेश्वर ने अपने विशेष सेवकों को जिम्मेदारियां दी हैं जो इन रात के पहरों में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, परिस्थितियां अंधकार में हैं, लेकिन परमेश्वर के सेवक अभी भी रात के पहरों में भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो उपवास कर रहे हैं, वो स्तुति आराधना कर रहे हैं। और तब तस्वीर ये है कि हमारा महायाजक अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह इन्हीं रात के पहरों में हमारे पास आएगा, और वो आकर जब हमको सेवा करते हुए देखेगा, वो हमको एनकरेज करेगा। हालेलुया। वो हमसे उत्साह की बातें कहेगा, वो हमसे आशीष की बातें कहेगा, और वो हमसे कहेगा, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो इन रात की परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, यहोवा को धन्य कहो। आप सोचिए, ये वो सेवक जो रात में परमेश्वर के घर में सेवा करते थे, इनके सामने डेंजर था। किस बात का डेंजर? कि रात में कहीं ये सो ना जाएं, है ना। रात का पहर है, नींद किसी को भी आ सकती है, और इनको एक खतरा रहता था कि ऐसा ना हो कि रात के समय इनको नींद आ जाए, इनको उबासी आ जाए और ये सो जाएं। लेकिन तब ही इनको ख्याल रहता था कि रात के किसी भी पहर हमारा कैप्टन आ जाएगा,
जाएगा, रात के किसी भी पहर हमारा महायाजक आ जाएगा और वो आकर हमको आवाज लगाएगा। हालेलुया। और सोचिए कितनी आनंद की बात है, जब हमारा कैप्टन हमको आवाज लगाए तो हम भी बदले में उसको आवाज दें। आमीन। जब वो हमसे पूछे क्या तुम जगे हो, हम कहें हाँ स्वामी हम जगे हैं और हम अपने पहरे पर खड़े हैं। सो ये कैप्टन आता था, उनका महायाजक आता था और आकर उनको आवाज लगाता था और फिर उनको इनकरेज करने के लिए कहता था सुनो यहोवा के सेवकों, तुम भले ही रात के पहरे में हो लेकिन अपने हाथों को पवित्र स्थान में उठाकर अपने परमेश्वर को धन्य कहो। आज की सुबह मैं प्रभु की कलीसिया से कहना चाहता हूं, इन रात के पहरों में जरूरी है अपने हाथों को पवित्र स्थान की ओर बढ़ाइए और परमेश्वर को धन्य कहिए। इन रात की परिस्थितियों में परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई और महिमा करिए। हालेलुया। सो ये तस्वीर आज मेरे और आपके सामने है। आज की सुबह हम इन सेवकों के जीवन से 3 बातों को सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल 3 बातें, बिल्कुल सिंपल 3 बातें जो ये सेवक कर रहे थे। पहली बात, they were doing what they were called to do. They were doing what they were called to do. जो इनकी बुलाहट थी ये उसे पूरी कर रहे थे। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि आप बाइबल पढ़कर इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के मंदिर में हर किसी को सेवा नहीं मिलती थी, लेकिन परमेश्वर के मंदिर में खास तौर से लेवी और याजक लोग सेवा किया करते थे। सो ये भले ही परमेश्वर के टेंपल गार्ड्स हैं, ये मंदिर के पहरेदार हैं, लेकिन ये याजक लोग थे, ये लीवाइट्स लोग थे, ये परमेश्वर के बुलाए हुए लोग थे। और ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी बुलाहट को पूरी कर रहे हैं। प्रभु के लोगों, आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, इन अंधकार के समयों में अपनी बुलाहट को स्मरण रखें। इन रात के समयों में अपनी बुलाहट को थामे रहें, अपनी बुलाहट में बने रहें, क्योंकि किसी भी पहर हमारा महायाजक आएगा, किसी भी पहर वो आकर आवाज लगाएगा। और आनंद की बात है, जब वो हमको आवाज लगाए तो हम भी उसको आवाज लगाकर कहें हाँ प्रभु हम जगे हुए हैं और हम सचेत हैं और हम अपनी सेवकाई कर रहे हैं। आमीन। सो जैसे मैंने आपसे कहा, परमेश्वर के मंदिर की सेवकाई खास लेवी और याजकों को मिलती थी। अगर हम पुराने नियम में देखें तो लेवी याजक कोई भी नहीं बन सकता था, बल्कि लेवी और याजक होना उनका बर्थ राइट था, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। दूसरे शब्दों में लेवी और याजक वो ही बनते थे जो हारून के वंश में पैदा होते थे। कोई भी जन आकर मंदिर की सेवा नहीं कर सकता था, और ये खास वो लोग होते थे, ये हारून के वंश के लोग हैं। उनमें से कुछ याजक और कुछ लेवी चुने जाते थे। आज मेरे और आपके जीवन के लिए कोई भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी जन परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए चुना नहीं जाता, लेकिन ये मेरा और आपका न्यू बर्थ राइट है। उनका बर्थ राइट था, वो हारून के वंश में पैदा होकर याजक बनते थे, और मैं और आप नया जन्म पाकर अपने परमेश्वर के याजक कहलाते हैं। आपने बाइबल में पढ़ा है, यीशु मसीह ने हम सबको अपने लहू से खरीदा है, और फिर उसने हमें अपने परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बना दिया है। हालेलुया। यूहन्ना उसके 1:12 और 13 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और फिर आगे लिखा है ये शरीर से या लहू से पैदा नहीं हुए, या मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए, ये परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं और आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। ये हमारा बर्थ राइट है, ये हमारी कॉलिंग है कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रात के पहरों में भी अपने परमेश्वर को स्मरण करें। भजनकार कहता है, हे प्रभु मैं रात के एक एक पहर जाग उठूंगा और तुझ पर अपना ध्यान लगाऊंगा। प्रभु के लोगों, इस संसार पर अंधकार जैसी परिस्थिति है, लेकिन मैं और आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, मैं और आप अपनी बुलाहट को पूरी करें। एक पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद। आप मेरे साथ खोल सकते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद। और बड़ा मशहूर पद है, वहां लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश
और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मैं और आप परमेश्वर के याजक हैं, मैं और आप परमेश्वर के वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। और क्यों बुलाया है? ताकि मैं और आप उसके गुण प्रकट करें। सो पहली बात, ये टेंपल गार्ड्स अपनी कॉलिंग को पूरी कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, अपनी कॉलिंग में बने रहें, अपनी कॉलिंग को पहचानें, अपनी कॉलिंग को पूरा करें। दूसरी बात जो ये टेंपल गार्ड्स कर रहे थे, पहली बात, दे वर डूइंग व्हाट दे वर कॉल्ड टू डू। दूसरी बात, दे वर डूइंग व्हाट दे वर असाइन्ड टू डू। ये वो काम कर रहे थे जो इनके कैप्टन ने इनको सौंपा था। अगर मैं यूं कहूं, बहुत से याजक थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन कुछ उनमें से खास लोग चुने जाते थे जिन्हें रात की ये जिम्मेदारी दी जाती थी, नाइट ड्यूटी ना। और ये स्पेशल टास्क फोर्स है। ये बहुत बड़ी भीड़ में से विशेष चुने हुए लोग हैं और इनको स्पेशल असाइनमेंट दिया गया है। प्रभु के लोगों, मैं और आप बाइबल को पढ़ते हैं और बहुत समय से हम पढ़ते हुए बार बार ये कहते थे, ये हमारी रोज की भाषा में बातचीत में था, ओ अंत के दिन है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं अंत की घड़ी है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहे हैं, बिल्कुल लास्ट क्षण चल रहे हैं। सुनिए, हम कहते जरूर थे अंत के दिन है, लेकिन समवेयर अपने मनों में सोचते ये थे कि ये सब कुछ हमारे बाद होगा। हाँ, सोचते ये थे प्रकाशित वाक्य की किताब जरूर पूरी होगी, लेकिन शायद हमारी पीढ़ी के बाद वाली पीढ़ी में हो। सो एक तरफ हम कहते थे अंत के दिन है, लेकिन दूसरी तरफ हम रियली एक्सपेक्ट करते थे कि ये चीजें हमारे सामने ना हो। लेकिन अब हो रही हैं, अब हो रही हैं। और अब हम सब क्या कह रहे हैं? ओ परमेश्वर का वचन सच्चा है, अंत के दिन है और देखो परमेश्वर के वचन की बातें पूरी हो रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना कि वो अपने एंड टाइम के इवेंट्स में मुझे और आपको शामिल करे, सोचिए थोड़ा इस बात को। अगर परमेश्वर ने चुना, इतनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन अगर मेरी और आपकी पीढ़ी में ये एंड टाइम शुरू होने थे, इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे और आपको केयरफुली चुन करके ऐसे टाइम्स में रखा है और परमेश्वर हम पर डिपेंड कर रहा है, परमेश्वर हम पर काउंट कर रहा है कि मैं और आप जो इस लास्ट जेनरेशन में हैं, हम परमेश्वर में दृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और जो वो चाहता है हम उसकी बात को पूरा करेंगे। सोचिए, बुलाहट, बुलाए हुए लोग और उसके बाद उन बुलाए हुओं में से चुने हुए लोग। आप पढ़ते हैं ना मत्ती 22 और उसके 14 में, जहां ये स्टेटमेंट आया है, बुलाए हुए बहुत से हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यस, बुलाए हुए बहुत से हैं परंतु चुने हुए लोग थोड़े हैं। और अगर आप उस घटना को पढ़े तो वहां पर घटना यह है कि मालिक ने, स्वामी ने एक भोज किया और बहुत से लोगों को बुलाया, लेकिन भोज के दिन उन लोगों ने आने से मना कर दिया और स्वामी नाराज हो गया। स्वामी ने कहा, जाओ, नेफ्ताहारी तो नहीं आए, वो योग्य नहीं ठहरे, इसलिए तुम जाओ और हर जगह तुम्हें जो लोग भी मिले उन सबको बुला लाओ। अगर आप वहां वर्ड पढ़ेंगे, उनको बुला लाओ, कॉल देम। ना ध्यान से सुनिए, बुला लाओ, कॉल देम। सो ये सारे सेवक गए स्वामी के और जो भी मिला ना, अमीर गरीब जो भी मिला वो सबको बुला लाए, बोला चलो चलो राजा के भोज में तुमको बुलाया गया, चलो चलो तुम शामिल हो जाओ उसमें। लेकिन फिर आगे लिखा है, जब भोज का घर भर गया तो मालिक आया, स्वामी आया और आकर वो सब गेस्ट से मिलने लगा। और तभी उसने एक ऐसे गेस्ट को देखा जो भोज के वस्त्र पहने हुए नहीं था, वो प्रॉपरली ड्रेस नहीं था। और तब स्वामी ने उससे कहा कि जब तू मेरे भोज में आ रहा था तो क्या जरूरी नहीं था कि तू भोज के अनुसार तैयार होकर आता? और फिर स्वामी ने अपने दासों को आज्ञा दी और कहा, इसको ले जाओ और अंधेरे कुंड में डाल दो, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत से हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु के लोगों, ये टेंपल गार्ड्स जो रात में सेवा कर रहे थे, ये सिर्फ बुलाए हुए नहीं थे,
ये बुलाए हुओं में से और छोटा ग्रुप है, ये चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। इन्हें काम असाइन किया गया है, इन्हें काम असाइन किया गया है, इन पर कैप्टन काउंट कर रहा है। अगर मैं और आप सोचें, मालिक कैप्टन बहुत केयरफुली चुनता होगा, वो देखता होगा, वो उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखता होगा, बहुत सारी चीजें देखने के बाद कहता होगा, हाँ ये व्यक्ति रात की ड्यूटी अच्छी देगा, ये व्यक्ति रात में सोएगा नहीं, ये व्यक्ति लापरवाही नहीं करेगा, ये व्यक्ति अपनी ड्यूटी बिल्कुल बराबर करता है, इसलिए मैं इसको जिम्मेदारी दे रहा हूं। प्रभु के लोगों, मैं क्या कह रहा हूं? मैं और आप अगर लास्ट जनरेशन है तो इसका मतलब स्वामी ने केयरफुली चुनकर मुझे और आपको रखा है। क्यों नहीं उसने पुरानी पीढ़ियों में से लोगों को आज की पीढ़ी में रख दिया? क्यों नहीं उसने एलिया और दाऊद और मूसा जैसे लोगों को आज की पीढ़ी में रखा? शायद वो ज्यादा बेटर हैंडल करते, एटलीस्ट मुझसे बेटर हैंडल करते। लेकिन अगर प्रभु ने मुझे रखा है, इसका मतलब प्रभु ने मुझे बुलाया, और प्रभु ने बुलाने के बाद मुझे चुना और एक डिफिकल्ट टास्क दिया है। आमीन। प्रभु ने आपको बुलाया और बुलाने के बाद प्रभु ने आपको असाइन किया है, प्रभु आप पर काउंट कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बुलाहट के बाद अपने चुने हुए जाने को भी स्मरण रखें। और मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, क्या स्वामी आप पर काउंट कर सकता है? क्या स्वामी आपके परिवार पर काउंट कर सकता है? दुआ घर की कलीसिया, क्या स्वामी हम सब पर काउंट कर सकता है? इस बात को सोच करके कि हाँ जरूर, अगर मैंने अपने लोगों को इस अंधकार की परिस्थिति में ये असाइनमेंट दिया है तो ये सो नहीं जाएंगे, ये लापरवाह नहीं हो जाएंगे, बल्कि ये अपने काम को पूरा करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझे। सिर्फ बुलाए हुए होना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो बहुत से प्रॉमिसेस हैं, ध्यान से सुने, जो केवल चुने हुए लोगों के लिए हैं। अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड आया है इलेक्ट ऑफ गॉड, इलेक्ट ऑफ गॉड। इवन अगर आप मत्ती 24 अध्याय देखें, मत्ती 24 और उसके कुछ पदों को हम देखें, मत्ती 24 का 24, मत्ती 24 मेरे साथ आप खोल लें प्लीज, और उसका 24वां पद क्या कह रहा है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दें। एक्चुअली शैतान का टारगेट चुना हुआ ग्रुप है। आपने सुना मैंने क्या कहा? शैतान को परवाह बहुत सी उस बड़ी भीड़ की नहीं है, क्योंकि वो चुने हुए लोग नहीं हैं। बुलाए हुए तो हैं, हाँ वो पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन वो इलेक्ट नहीं है, चुने हुए नहीं है। लेकिन शैतान का ख्याल, शैतान का टारगेट कौन है? चुने हुए लोग। मैं और आप चुने हुए लोग हैं, हम सिर्फ बुलाए हुए ही नहीं, हम चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर हमें इलेक्ट कहता, वी आर कॉल्ड इलेक्ट ऑफ गॉड। अगर आप इसी अध्याय के 31वें पद को देखिए, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा कि वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा कर लें। इलेक्ट को इकट्ठा करने के लिए यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। सो सिर्फ इतनी ही बात से खुश मत रहिए कि आप बुलाए हुए हैं, बल्कि अपने बुलाए और अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करते जाएं। आमीन। आप अपने को क्वालिफाई करें, मैं अपने को क्वालिफाई करूं। प्रभु हम सिर्फ बुलाए हुए लोगों में नहीं रहना चाहते, हम चुने हुए लोगों में भी रहना चाहते हैं, ताकि वो प्रॉमिसेस हमको मिले ना। यीशु मसीह स्वर्गदूतों को भेजेगा चुने हुए लोगों को रिसीव करने के लिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो ये टेंपल गार्ड्स कर रहे थे, और वो तीसरी बात है, दे वर डूइंग व्हाट अदर्स वर नॉट डूइंग। ये वो काम कर रहे थे जो बाकी के लोग नहीं कर रहे थे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बाकी के लोग भले ही बुलाए हुए थे, याजक लोग थे, बट वो सब आराम से सो रहे थे। वो आराम से सो रहे थे। उनको नाइट ड्यूटी की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, इसलिए वो बहुत खुश हैं। आप में से जिन लोगों की नाइट ड्यूटी लगती है ना, कई बार जब नाइट ड्यूटी लगती है तो हम सोचते हैं ओ ना, काश किसी और की नाइट ड्यूटी लग जाती। वैसे ही परमेश्वर के टेंपल में सोचिए, बहुत बड़ी भीड़ है याजकों की, बहुत बड़ी भीड़ है वर्शिपर्स की, लेकिन वो सब डे वर्कर्स हैं। वो सिर्फ आरामदेह काम करने वाले लोग हैं। जहां परिस्थिति डिफिकल्ट होती है, जहां असाइनमेंट थोड़ा कठिन होता है, वो बचने की कोशिश करते हैं।
वो बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु हमसे नहीं हो पाएगा, आप ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। प्रभु के लोगों, अगर लास्ट डेज की जनरेशन में और आप हैं तो हमें जिम्मेदारी उठानी है, हमें कठिन सेवा भी पूरी करनी है और हमें अपनी सेवा पूरी करके तब अपने स्वामी के सामने पहुंचना है। मैं पहले शब्द को अगर याद दिलाऊं आपको, कॉल्ड बुलाए हुए लोग, दूसरा शब्द है इलेक्ट चुने हुए लोग, और तीसरा शब्द मैं कहना चाहता हूं फेथफुल लोग। कॉल्ड, इलेक्ट, फेथफुल। क्योंकि बहुत से कॉल्ड हैं जो इलेक्ट ग्रुप तक नहीं पहुंचेंगे, आप ध्यान से सुने, और बहुत से इलेक्ट हैं जो फेथफुल ग्रुप तक नहीं पहुंचेंगे। आप कहेंगे क्या मतलब है? अब आपको मैं समझाता हूं। यहूदा इस्करियोती याद है आपको? दीमास याद है आपको? ये वो थे जो कॉल्ड थे, उसके बाद इलेक्ट भी थे, इनको सेवाएं भी दी गई, इनको अनॉइंटिंग भी दी गई, लेकिन ये फेथफुल नहीं रहे। लेकिन ये टेंपल गार्ड्स जिनकी आज हम बात सीख रहे हैं, ये फेथफुल हैं, ये बुलाए हुए हैं, ये चुने हुए हैं और ये फेथफुल हैं। हालेलुया। मैं फिर से कहूं, ये बुलाए हुए हैं, ये चुने हुए हैं और ये फेथफुल हैं। ये बीच रात में भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ये बीच रात में भी अपने पहरे पर खड़े हैं और सो नहीं रहे हैं, लापरवाही नहीं कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हाँ, स्वामी के विरोध में कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, महायाजक के विरोध में बातें नहीं कर रहे, बैठ के गॉसिप नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे ओ हम ही को हमेशा क्यों चुना जाता है, हम ही को नाइट ड्यूटी दे दी जाती है, बाकी देखो इस समय आराम से सो रहे हैं। बल्कि ये खुश हैं क्योंकि ये स्पेशल टास्क फोर्स है। हालेलुया। ये खुश हैं क्योंकि इनको परमेश्वर ने, इनके स्वामी ने एक ऐसी जिम्मेदारी दी है जो दूसरों को नहीं दी गई है, और ये उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए फेथफुल हैं। आमीन। ये फेथफुल हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो फेथफुल सेवकों के लिए। सोचिए, जब फाइनली मैं और आप स्वर्ग में होंगे, सबसे बड़ी उपाधि क्या होगी? आपने पढ़ा है बाइबल में, सबसे बड़ी उपाधि क्या होगी? क्या परमेश्वर हमसे कहेगा ओ मेरे बुलाए हुए लोगों यहां आओ? आई डोंट थिंक सो। क्या परमेश्वर कहेगा ओ मेरे चुने हुए लोगों इधर आओ? नो। बट परमेश्वर क्या कहेगा? हे मेरे विश्वास योग्य दास, हे मेरे फेथफुल सर्वेंट, ओ माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं। रात की परिस्थिति है, पूरी दुनिया पर रात आई हुई है, लेकिन मैं और आप बुलाए हुए हैं, मैं और आप चुने हुए हैं, स्पेशल काम असाइन हमको किया गया है, स्वामी हम पर काउंट कर रहा है। बट मुझे और आपको एक और चीज पूरी करनी है, हमको फेथफुल रहना है। आमीन। बोलिए, हमको फेथफुल रहना है। यस, मुझे और आपको फेथफुल होकर अपने काम को पूरा करना है। एंड देन कम्स द ब्लेसिंग। फिर आती है आशीष। आप भजन 134 एक बार फिर से जरा देखिए मेरे साथ, Psalm 134, जहां से हम इस बात को देख रहे हैं। देन कम्स द ब्लेसिंग, वर्स 3। महायाजक कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन से तुझे आशीष देवे। हालेलुया। द लॉर्ड मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ ब्लेस दी आउट ऑफ जायन। मतलब परमेश्वर के घर से तुझे आशीष दे। भजन 118 में लिखा, हम तुम्हें यहोवा के घर से आशीर्वाद देते। प्रभु के लोगों, सोचिए सोचिए सोचिए, अगर मैं और आप अपनी बुलाहट में बने रहें तो हम चुने जाएंगे। हाँ, जो लोग बुलाहट में फेथफुल हैं उनको और स्पेशल टास्क दिया जाता। हम अपने स्पेशल टास्क में फेथफुल रहें तो हमको और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और फिर हमारे पास मौका होगा टू प्रूव आवरसेल्व्स फेथफुल टू हिम। उसके प्रति अपने आप को विश्वास योग्य दिखाने का अवसर मेरे और आपके पास है। मैं आपसे कह रहा हूं कलीसिया, मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु के लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं मसीह में मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये समय है मेरे और आपके पास अपने आप को परमेश्वर के प्रति फेथफुल दिखाने का। और अगर मैं और आप इस अंधकार की परिस्थिति में जगे रहें, इस अंधकार की परिस्थिति में फेथफुल रहें, तो कोई भी घड़ी
किसी भी मोमेंट हमारा कैप्टन आ जाएगा, किसी भी मोमेंट हमारा हाई प्रीस्ट आ जाएगा और हमको आवाज लगाकर पूछेगा, हे यहोवा के सेवकों, तुम जो रात रात यहोवा के भवन में खड़े हो, क्या तुम जग रहे हो? और हम पलट कर जवाब देंगे, हाँ हमारे स्वामी, हम जग रहे हैं, हम अपने पहरे पर हैं, हम अपनी बुलाहट को पूरी कर रहे हैं। और जैसे ही वो ये सुनेगा कि हम जगे हुए हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, वो हमको पलट कर आशीष देगा, कहेगा, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है तुम्हें सियोन से आशीष देवे। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है तुम्हें सियोन से आशीष देवे। सुनने में ये एक साधारण सा स्टेटमेंट लगता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है तुम्हें आशीष दे। सुनने में साधारण है, लेकिन मैं बाइबल में ढूंढने लगा और अगर मेरी खोज सही है, मुझे ये स्टेटमेंट सिर्फ 2 जगह मिला। खास तौर से ध्यान से सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं, सिर्फ 2 जगह जहां आशीष के रूप में बोला गया हो। और भी जगह बोला गया है यहोवा आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, लेकिन 2 ही जगह मुझे मिली जहां ये स्टेटमेंट एज अ ब्लेसिंग यूज किया गया है। पहला भजन 134 में और दूसरा उत्पत्ति 14:19 में। और दोनों जगह यहां पर भी हमने क्या तस्वीर देखी? महायाजक की आशीष दे रहा है, और उत्पत्ति 14 में भी तस्वीर यह है मलकीसदेक, जो हमारे यीशु मसीह की छवि है, जो हमारे यीशु मसीह को दर्शाता है। मलकीसदेक अब्राहम से कह रहा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है वो तुझे आशीष दे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये हाई प्रीस्टली ब्लेसिंग है, ये वो आशीष है जो महायाजक मेरे और आपके ऊपर जारी करेगा, और विशेष तब करेगा जब वो ये देखेगा हम अपने मंदिर की सेवकाई में दृढ़ हैं, हम सो नहीं गए, हम लापरवाह नहीं हो गए, हम कुड़कुड़ाने नहीं लगे, अंधकार की परिस्थितियों में हम भयभीत होकर छोड़कर चले नहीं गए, लेकिन हम अपने पहरे पर खड़े हुए हैं। प्रभु के लोगों, आज दुआ करें, अपने लिए परमेश्वर से यह अनुग्रह मांगे। प्रभु से कहे, प्रभु मैं बुलाया हुआ हूं, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं सिर्फ वहीं रुकना नहीं चाहता, मैं तो चुने हुए लोगों में भी गिना जाना चाहता हूं। आमीन। और फिर कहिए, प्रभु मैं वहां पे भी नहीं रुकना चाहता, मैं उससे और आगे बढ़कर फेथफुल लोगों में गिना जाना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं और आप वहां पहुंचेंगे तो हमारा स्वामी हमको इसी शब्दों से संबोधित करेगा, कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, हे मेरी विश्वास योग्य दासी। और जब मैं और आप इस अंधकार की परिस्थिति में अपनी आराधना, प्रार्थना, उपवास, जो भी सेवा खुदा ने आपको दी है, जब मैं और आप इन परिस्थितियों में फेथफुली उसे करेंगे, ओह किसी भी घड़ी महायाजक आ जाएगा, किसी भी घड़ी कैप्टन आ जाएगा, किसी भी घड़ी आपके घर में रात के पहर में या भोर के पहर में वो आ जाएगा और आपको आवाज लगाकर पूछेगा, क्या तुम जगे हुए हो? अच्छा हो मैं और आप जगे हुए हो, और उसको पलट कर जवाब दें, हाँ हमारे स्वामी, हम जगे हुए हैं, हम अपने हाथों को उठाए हुए हैं, हम पवित्र स्थान में अपने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे ही वो ये सुनेगा, वो खुश होकर कहेगा, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है तुम्हें सियोन से आशीष देवे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, बहुत छोटी सी प्रार्थना में चले, और मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन ये समय है आप प्रार्थना करें अपने लिए। आइए जल्दी से दुआ करें, बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं बुलाया गया हूं, आपको धन्यवाद, लेकिन मैं चाहता हूं मैं चुने हुए लोगों में पहुंचने पाऊं, और फिर मैं ये भी चाहता हूं प्रभु कि मैं फेथफुल रहूं, ताकि प्रभु मेरे महायाजक, मेरे कैप्टन, जब आप आएं तो आप मुझे जगा हुआ पाएं, मेरी सेवकाई करते हुए पाएं, नियुक्त मुझे पाएं प्रभु, और आपकी आशीष मेरे लिए जारी हो सके कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है वो तुम्हें सियोन से आशीष दे। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन आमीन। अब समय है, हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने पास्टर साहब से कि वो आकर अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तो त्रिएक जीवित सच्चे परमेश्वर को एक बार फिर दंडवत करते हैं, तेरा आदर और तेरा सम्मान करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में पाई गई प्रभु, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेष प्रीति से धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए,
जिसके द्वारा आपने हम सबों से बातचीत की और अपने लोगों को आशीष दी। पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे, जो कुछ हमने तेरे वचन सीखा प्रभु, उसके अनुसार अपने जीवन को तेरी मर्जी में चलाकर अपने जीवन से तुझको महिमा दे और तेरी मर्जी में हम चल सकें। इस समय विशेष रीति से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तमाम कलीसिया के लोगों को और जितने हमारे साथ इस माध्यम से जुड़े हुए हैं प्रभु, अपनी आशीष दें। वे जो शारीरिक रीति से दुर्बल या बीमार हैं प्रभु, अपना अनुग्रह उनके ऊपर करें। उनको हम आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं जो आपने सूली पर बहाया, और विनती करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे लोगों की सब बीमारी और कमजोरी और उनकी तकलीफें उनको छोड़कर चली जाएं, वो जल्द से जल्द चंगे हो जाएं। जो लोग किसी प्रकार के बंधन में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके बंधन टूट जाएं, वो आज़ाद हो जाएं। जो किसी घटी कमी में है, आपके अनुग्रह से उनकी घटी कमी पूरी हो जाए। जिनकी जो भी समस्या है प्रभु, आपकी दया में उनकी समस्या का हल उनको मिल जाए। जो किसी आवश्यकता में है प्रभु, आत्मिक हो या सांसारिक, व्यक्तिगत हो या पारिवारिक, आपकी दया में उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, ताकि आपको और महिमा और आदर और धन्यवाद हर एक के जीवन के द्वारा मिलने पाए। इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कोरोना वायरस के इस महामारी के लिए जो हमारे देश में बल्कि तमाम संसार में फैली हुई है। हम जानते प्रभु आप ही हैं जो सबके ऊपर अधिकार रखते हैं, और हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इस महामारी को जल्द से जल्द आप खत्म करें। प्रभु, लोग हर प्रकार के हानि से बच जाएं, हर प्रकार के भय से उनको छुटकारा मिल जाए। पिता परमेश्वर, जो दुखी हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनको हिम्मत दें और अपनी ओर दृष्टि करने का अनुग्रह बख्श दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस महामारी में लोगों की सहायता में लगे हुए हैं, मेडिकल टीम के लिए डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और भी एडमिनिस्ट्रेशन, जिस रीति से भी लोगों की सेवाएं हो रही हैं, हमारी प्रार्थना इन तमाम लोगों की आप सुरक्षा करें। वायरस के इन्फेक्शन से इनको बचाएं प्रभु, और अनुग्रह दे प्रभु, खुशी के साथ लोगों की सेवा कर सकें, लोग जल्द से जल्द चंगाई पाएं, अपने घरों को जा सकें। हमारी प्रार्थना है जो भी आवश्यकताएं हैं, खासतौर से जो अधिकारी हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनको सद्बुद्धि दे, ताकि तेरी मर्जी के अनुसार कदम ले सकें, जिससे लोगों की सहायता पहुंच सके और लोगों को आशीष मिले और आपको धन्यवाद मिलने पाए। अब एक बार हर एक को फिर आपके हाथों में सौंप रहे प्रभु, हर एक को आप बड़ी आशीष दें। सारी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रिफाकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होता रहे, आमीन।